जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो तीन भाइयों की किस्मत की अजब कहानी है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सोनापुर नामक एक गांव था जिसमें वैदराज ज्ञान सुख रहते थे। अब गांव में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोग उनकी औषधि पर ही विश्वास करते थे। वहीं अकेले घर में कमाने वाले थे और वो वृद्ध भी हो चले थे। उनके तीन हट्टे कट्टे बेटे थे, पर वे कुछ नहीं करते थे। और राजवैद्य को इसी बात का गम खाए जा रहा था कि कई बार तो उन्होंने अपने बेटे सदानंद से कहा कि बेटा, मुझसे वैद्य की ये विद्या सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगी। मेरे मरने के बाद इसे कौन करेगा और वैद्य की परंपरा ही खत्म हो जाएगी ये। पर वो एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। एक बार वैदराज बहुत बीमार पड़ गए, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही और वे अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को आज महसूस हुआ कि मैंने तो अपनी जीविका के लिए कुछ भी नहीं सीखा, अभी भी कुछ पूछ लूं। तो वो उनके पास पहुंचा। तब तक गांव की एक महिला वैदराज के पास दवा लेने के लिए आई। वैदराज ने उसे दवा का नुस्खा बताया और सदानंद ने उनके जो अंतिम शब्द थे वो ही सुन पाए कि हर और सनाए की बराबर 1-1 ग्राम मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। महिला दवा लेकर के चली गई। अब सदानंद को वो नुस्खा जो था वो उन्होंने सीख लिया। थोड़ी देर में वैदराज की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, उनकी सांसें उखड़ने लगी और हालत उनकी बिगड़ती गई। रात तक उनका देहांत हो गया। उसके बाद सदानंद ने घोषित कर दिया कि उन्होंने वैद्य विद्या जो थी वो सीख ली है और अब वे दवा दिया करेंगे। दुकान खोलकर सदानंद शाम तक बैठे रहे, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। शाम को एक धोबन दवा लेने के लिए आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वो बहुत दुखी थे। वो जो औरत थी वो बहुत दुखी थी। आते ही उसने रोना शुरू कर दिया। रोने के कारण उसकी साफ आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? सदानंद ने पूछा। वैदराज, मेरा गधा खो गया है, वही मेरी रोजी रोटी थी, उसके बिना मैं क्या करूं? धोबिन और जोर से रो पड़ी। घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1 ग्राम हर और सनाए को बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके ठंडे पानी के साथ खा लो। एक पुड़िया खाते ही धोबन को दस्त लग गई। अब वो बार बार खेत में जाती, पूरा दिन इसी क्रम में ही हो गया। अब वो निढाल हो गई। शाम को वो दूर एक खेत में गई तो उसने देखा कि उसका गधा खेत के एक कोने में चल रहा था। अब वो बहुत खुश हुई और रात में ही वैदराज को दवा के पैसे के साथ साथ थोड़ी बख्शीश के लिए रुपए भी मिला करके और वो दे आई। उस नगर के राजा की जो महारानी थी उसकी वो मुंह लगी हुई थी। अब महाराज आजकल काज का जो राजकाज था उसके काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। अब कई दिन हो गए, महल में वो गए नहीं जा पा रहे थे। अब महारानी बहुत परेशान हो रही थी। धोबिन जब कपड़े देने के लिए गई तो देखा कि महारानी बहुत उदास थी। वह तो उनकी मुंह लगी हुई थी। बोले, महारानी क्या बात है जो आपके मुख पर उदासी छाई हुई है? रानी की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगी कि आजकल महाराज महल में नहीं आते, पता नहीं क्या बात हो गई है। कहीं से सूचना मिली है कि वो दूसरी विवाह के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब धोबिन को यह बात सुनकर के बहुत दुख हुआ। उसने राज भरे स्वर में कहा कि महारानी, एक बात कहूँ, इसका उपाय है। अब महारानी ने अधीरता से कहा कि क्या बात है, जल्दी से बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब धोबन ने कहा कि हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वो बहुत ही गुणी हैं और हर मर्ज का इलाज वो कर लेते हैं। हमारे गांव में पड़ोस में ही रहते हैं। महारानी ने आदेश दिया कि जाओ तो फिर वैदराज को तुरंत ही यहाँ लेकर के आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी चटपट वहाँ से गई और वैदराज को महारानी की खबर सुनाई। अब वैद्य जी ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में तो एकदम से सन्नाटा हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा
कि यहाँ तक तो मैं धांधली कर रहा था, वहाँ मेरी पोल खुल जाएगी तो मुझे तो या तो सूली चढ़ा दिया जाएगा वहाँ पर तो। लेकिन महारानी का आदेश था, टाला भी नहीं जा सकता था। अगर नहीं गए तब भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआ उधर खाई। और सदानंद की जान जो सामत में पड़ गई। अब मरना तो दोनों तरफ से ही था, तो इसलिए उन्होंने महारानी के यहाँ जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपना झोला उठाया और दासी के साथ वो महारानी के यहाँ गए। उन्होंने महारानी को लिए दवा दी, एक एक ग्राम हर और सनाए का चूर्ण बनाकर पुड़िया देते हुए कहा कि इसे पानी के साथ खा लो। और वैद्य जी अपने घर चले गए। अब महारानी ने एक पुड़िया खाई और उनकी हालत खराब होने लगी। उनका भी धोबन की तरह ही हाल हुआ। उनकी इतनी ज़्यादा हालत खराब हुई कि ये खबर महाराज तक जब पहुंची तो महाराज सब राजकाज छोड़ करके भागते हुए चले आए। सभी कामों की छुट्टी कर दी और पूरी रात सराहने बैठे बैठे महारानी की जो सेवा वो करते रहे। महारानी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन धोबन आई तो महारानी ने कहा कि तुम्हारे वैद्यराज की दवा कठिन तो है पर असरकारी है, मुझे तो पूरा फायदा हुआ। अब खुश होकर उन्होंने मोतियों का हार निकाल करके धोबन को दे दिया। कहा कि जाओ वैद्यराज को बुला करके लाओ। अब धोबिन वैद्यराज को बुलाने गई तो उसको देखते ही वैद्यराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दवा नुकसान कर गई हो और महारानी जी को कुछ नुकसान हो गया हो, हमें सजा देने के लिए बुलाया गया। धोबिन राजवैद्य को लेकर के महारानी के पास पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है, अब आप इनको राजवैद्य घोषित कर दें। अब महाराज ने कहा कि जिसमें तुम्हारी खुशी है वही ठीक है। उन्होंने सदानंद को अपने राज्य का राजवैद्य बना दिया। अब सदानंद ने तो अपनी किस्मत के बारे में ऐसा जाना भी नहीं था कि उन्हें अनायास खुशी उनको मिली, तो वो खुशी के मारे पागल हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी था कि यह तो सब निपट धांधली की बात थी, जब आगे पोल खुलेगी तब क्या होगा, आगे वास्तव में जब कोई परेशानी होगी तो क्या होगा। और वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया। अब राजा बहुत चिंतित थे। महारानी ने पूछा कि महाराज क्या बात है। राजा ने कहा कि हमको पता भी नहीं चला कि एकदम से पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है। अब इतनी जल्दी मामला कैसे संभल पाएगा। महारानी बोली इसका समाधान है। महाराज ने कहा कि क्या समाधान है इसका। रानी प्रसन्न होकर के बोली कि राजवैद्य। तब महाराज ने आश्चर्य से पूछा राजवैद्य, वो इसमें क्या कर सकते हैं। महारानी बड़े गर्व से बोली उनके पास हर मर्ज का इलाज है। राजवैद्य इनको किस लिए बनाया गया है, इसीलिए तो इनको राजवैद्य बनाया गया है। तो राजवैद्य को बुला करके और उनसे इसका हल पूछो। अब महाराज ने दासी से कहा कि जाओ राजवैद्य को बुला करके ले आओ। अब दासी जब सदानंद के पास पहुंची तो सदानंद उसको देख करके घबरा गए और मन में सोचने लगे कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब क्या हो गया, क्या किसी को कोई परेशानी हो गई या कोई बीमार हो गया या मुझे दवा देने के लिए बुलाया गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। वह इस प्रकार सोच ही रहे थे कि दासी ने कहा कि चलो आपको महाराज बुला रहे हैं। सदानंद ने सोचा कि अब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है, अब मरता क्या न करता, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी हर और सनाए वाली थैली रख ली और चलने के लिए तैयार हो गए। महाराज के सामने पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। कहा कि कहिए महाराज क्या आज्ञा है। महाराज ने कहा कि राजवैद्य, आज हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला करने के लिए घेरा डाल दिया है और सीमा पर उसकी सेना के तंबू खेमे जो है वो गढ़ लगे हुए हैं। हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चला। अब इतनी जल्दी क्या हो सकता है, निश्चित रूप से वे हमला कर देंगे और हम हारेंगे।
वे हमारा राज्य हड़प लेंगे। ये संकट की घड़ी आन पड़ी है, इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं। राजवैद्य ने कहा कि मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। महाराज ने कहा कि महारानी कह रही हैं कि तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है, तो आप अपनी दवा दीजिए। आखिर आप राजवैद्य किस बात के हैं। अब सदानंद को मन में बहुत क्रोध आया और वो भयभीत हुए। क्रोध इसलिए आया कि भला बताओ इसकी क्या कोई दवा हो सकती है। जब राजा हमला करेगा तो युद्ध करो, इसमें दवा का क्या काम। लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो बात काटी तो नहीं जा सकती। और रही बात दवा देने की, तो उन्हें दवा हवा से कोई कुछ ऐसी आती नहीं थी। ये तो सब धांधली का काम चल रहा था। अब यह बात राजा को कौन समझाए। इसी बात को लेकर सदानंद भयभीत थे कि अब वे पोल उनकी खुलेगी तो उनका अंजाम भी उसको भुगतना होगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। ये सोचकर सदानंद ने हर और सनाए की निकाली और कूट पीस करके उसकी पुड़िया बनानी शुरू कर दी। कहा कि महाराज, जितने भी सैनिक हैं उनको एक एक पुड़िया खिला दीजिए। ऐसा कहकर मन ही मन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, एक बार मुझे और बचा लो। अब महाराज ने सभी सैनिकों को एक एक पुड़िया खिला दी। दवा खाकर के सभी सैनिकों को दस्त आने शुरू हो गए। अब एक एक सैनिक दिन में 20-20 बार जाता। सभी सैनिकों का ये हाल हो गया। सुबह से सैनिकों के बार बार आने जाने का क्रम में उनका ये क्रम अनगिनत बार और ऐसे चलता ही रहा। अब सीमा पर जो सैनिक डेरा डाले हुए पड़े थे, राजा ने अपने 2 जासूसों को नियुक्त कर दिया कि कैसे भी हो पता लगाओ, देखो कि सैनिकों की गणना करो कि सेना में कितने सैनिक हैं। उसी के अनुसार फिर हम अपनी रणनीति बनाएं। बहुत सवेरे से ही दोनों जासूस एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। राज्य के परकोटे के बाहर जो खाई खुदी हुई थी, वहां पर सैनिकों के दिशा मैदान आने के क्रम को देख रहे थे। असल में उन जासूसों के जो खुराफाती दिमाग में ये विचार आया कि सवेरे सवेरे जब सैनिक दिशा मैदान को तो आते ही हैं, तभी अच्छे तरीके से गिनती हो सकती है। अब दोनों जासूस गिनती करने में लगे हुए थे। बड़े अंधेरे से सैनिकों के दिशा मैदान आने जाने का काम शुरू हुआ तो दोनों जासूस उनके लोटे गिनते गिनते थक गए। अब रात होने को आई। तब उनमें से एक जासूस भागता हुआ राजा के पास आया और हाँफता हुआ बोला कि महाराज, बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। महाराज ने कहा क्या हुआ। जासूस बोला कि उनकी सेना में जो हमारे जासूस थे उन्होंने झूठी सूचना दी थी। उन्होंने राजा के सैनिकों को गिनने में गलती कर दी। उनके सैनिक जितने बताए थे उतने नहीं हैं। हमारे सैनिकों से उनकी कई सौ गुना गिनती ज़्यादा है। सवेरे से हम 2 लोग उनके सैनिकों को गिनने में जुटे हुए हैं और वो दिशा मैदान जा रहे हैं। उनके हम लोटे गिनते गिनते थक गए, लेकिन अभी तक उनका आना खत्म नहीं हुआ। महाराज, उनके सैनिकों की संख्या अभी भी अंधेरे में है। अभी भी सही बात पता नहीं चल पाई। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या फिर हमारे जासूसों को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके द्वारा हमें झूठी सूचना दे करके फंसाने के लिए बुलाया है, ताकि हम यहाँ हमला बोलें और वह हमें हराकर आपको कैद कर ले और आपका राज्य हड़प लें। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने कहा कि तुम सच कहते हो। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे होनहार जासूस हमारी सेना में हैं। यह भी अच्छा हुआ कि तुम जैसे काबिल जासूस आज सवेरे से हमने लगा दिए और हमने ये पता करने की कोशिश की कि उनके सैनिकों की संख्या आप पता कर लें। यह तो हमारा दिमाग काम कर गया, नहीं तो आज समझो हमारा सत्यानाश हो गया होता। ऐसा कहकर के उन्होंने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि सेनापति जी, फौरन यहाँ से कूच करो और यहाँ से निकल लो, हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना तो हमसे 100 गुनी है, हम मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सेनापति ने जो आज्ञा कह करके फौरन वहाँ से जो डेरा तंबू लगे हुए थे
सबको उखाड़ने का आदेश दे दिया। इधर जो है राजा, जो सेनापति थे और सदानंद एक साथ बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तरफ से हमला हो। जब पूरी रात शांति छाई रही, तब सवेरे उनके जासूस देखने गए कि देखें युद्ध के मैदान के क्या हालचाल हैं और अभी तक उन्होंने हमला क्यों नहीं बोला है। उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो धूल उड़ रही है और जहाँ तंबू खेमे में गड़े हुए हैं वहाँ उनके उखाड़े जाने के गड्ढे निशान बाकी हैं और कुछ भी नहीं है। ये देख करके जासूस हैरान रह गए। यह खबर जा करके उन्होंने राजा को सुनाई और कहा कि महाराज, राजा तो डर कर भाग गया। राजा यह खबर सुनकर के खुशी से नाच उठे। सदानंद एक बार फिर अपने सौभाग्य पर इतराने और इठलाने लगे। महारानी को यह खबर सुन करके कहा कि मैंने कहा था ना कि राजवैद्य की दवा थोड़ी कठिन जरूर है लेकिन बहुत कारगर है। अब इस बात का लोहा तो राजा भी मान गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया, उन्हें खूब सारा पुरस्कार दिए, अशर्फियों की बरसात कर दी और उनके लिए एक महल भी बनवा दिया और कहा कि अब आप यहीं आकर के रहिए। सदानंद बड़े आराम से रहने लगे। एक निठल्ला तो काम से लग ही गया। अब बाकी 2 निठल्ले बचे थे। उनके साथ उनके 2 भाई थे, परमानंद और ब्रह्मानंद भी आ गए थे। वे कुछ करते धरते नहीं थे, आराम से खाते पीते सोते थे, घूमते थे। अब सदानंद की पत्नी उन्हें रोज ताना मारती थी, भुनभुनाती थी कि ये मुष्टंडे पड़े पड़े खाते हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते। अपनी भाभी की रोज रोज की चिक से जो है परमानंद उब गया था। अब उसने फैसला कर लिया कि वो नौकरी जरूर ढूंढेगा और करेगा। अपनी भाभी से उसने कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नाकारा मैं नहीं हूँ। ऐसी लंबी लंबी बातें हाँक करके वो नौकरी की तलाश में लग गया। अब परमानंद रोज नौकरी ढूंढने के लिए निकलता था पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। रात को आकर वो खाता पीता और सो जाता। दूसरे दिन फिर नौकरी ढूंढने निकलता। अब सदानंद की पत्नी को लगता था कि वो निकम्मा बहाना बना रहा है, कोई नौकरी नहीं ढूंढने जाता, नहीं तो क्या अब तक तो उनको नौकरी मिल ही जाती। और बताओ कब तक इसको खिलाया जाए, ये सोच करके उसको झटकती रहती थी। परमानंद स्वभाव से बहुत डरपोक था लेकिन डींगे बहुत हाँकता था। इसी वजह से सदानंद की पत्नी उस पर शक करती थी कि यह बहाना बनाता है और नौकरी कुछ नहीं ये ढूंढता। एक दिन परमानंद ने कहा कि मेरे खाने के लिए कुछ बना देना, मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। अब सदानंद की पत्नी ने कहा ठीक है और उसने उसके लिए 30 लड्डू बनाए और उन लड्डुओं में घातक जहर मिला दिया। परमानंद दूसरे दिन जब नौकरी ढूंढने के लिए जाने को तैयार हुआ तो उसने कहा कि भाभी मेरा खाना तैयार है। अब उसने जलपान अपना बांध लिया और कुटिलता से मुस्कुराती हुई बोली उसकी भाभी कि हाँ, आपका नाश्ता मैंने बांध दिया है। भाभी ने कहा कि खाना तो मैंने बांध दिया है पर अब लौट के मत आना। अब परमानंद खुश होकर के उसने कहा कि भाभी अब मैं नौकरी ढूंढकर ही लौटूंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। इतना कह करके उसने अपना घोड़ा सजाया और खाने की पोटली ले ली और चल दिया। उसने पूरब की तरफ रुख किया। चलते चलते उसे 1 घंटा हो गया। उसने अपनी राज्य की सीमा लांघी और शांति नगर की सीमा में उसने प्रवेश किया। शांति नगर में डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक था। वहाँ की प्रजा उन डाकुओं से थरथर कांपती थी। वे बड़े ही निर्दयी थे। जहाँ कहीं भी उनका दाव लगता था वे लूटते थे और कोई विरोध भी नहीं करता था, और जो विरोध करता था तो उसको मार डालते थे। अभी तक उस राज्य के सेनापति, मंत्री, राजा स्वरूप सिंह और बड़े बड़े सूरमा सब जतन करके हार चुके थे। राजा ने उन डाकुओं के पर एक भारी भरकम इनाम की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन अभी तक उन डाकुओं पर कोई हाथ नहीं डाल पाया था और न ही कोई उनका पता लगा पाया था कि वे आंधी तूफान की तरह आते, लूटमार करते, सैकड़ों मीलों तक फैले दुर्गम और विकट जंगलों में गायब हो जाते। यह 30 डाकुओं का दल था और ये बड़े ही दस्यु, बड़े ही जो मतलब दुर्दांत थे।
इस प्रकार शांति नगर राज्य कहने के लिए शांति नगर ही था, लेकिन वो अशांति का अड्डा था। परमानंद ने शांति नगर के राज्य में कि उन्हीं घने जंगलों में कदम रखा उसने। उनका घोड़ा सरपट बढ़ता जा रहा था और अंत में उसने घना जंगल पार करके एक मैदान में प्रवेश किया। चलते चलते वो थक चुका था, इसलिए वो पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी वो गहरी नींद में सो ही रहा था कि पूरा मैदान घोड़ों की टापों से भर उठा। कई घुड़सवार वहां आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ पड़ा है और घोड़ा बंधा है। उन्होंने आपस में इशारा किया। ये सभी वही डाकू थे। एक डाकू उसके पास पहुंचा और उसके सिरहाने से पोटली खींच ली। आसपास और देखा, उसके पास और कुछ नहीं मिला और वो पोटली लेकर के अपने सरदार के पास पहुंचा और कहा कि सरदार जी, उसके पास यही एक पोटली है और उसके पास कुछ भी नहीं है। सरदार ने कहा कि लाओ देखें इस पोटली में क्या है। पहले माल झटकते हैं, उसके बाद उस आदमी का काम तमाम करेंगे। सरदार ने पोटली खोली तो उसमें लड्डू थे। वे सभी डाकू उस समय भूख से व्याकुल थे और प्यास भी लगी हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा था। उन्होंने वहीं कुएं से पानी भरवाया और सभी डाकुओं ने एक एक लड्डू ले लिया और लड्डू खा करके पानी पिया। लड्डू खाते ही उनको नींद आने लगी। वे सभी लंबलेट हो गए। उधर खूब गहरी नींद सोने के बाद जब परमानंद की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ 30 लोग सोए हुए पड़े हैं। वो आश्चर्य से भर उठा। उसने उन सबको हिलाकर देखा मगर कोई भी नहीं हिला। अब उसने उनको पहचाना कि यह तो उस राज्य के डाकू थे जिनके बारे में उसने अपने राज्य में भी बहुत चर्चाएं सुन रखी थी। उसने उन डाकुओं के कान नाक काट लिए और एक चादर में बांध लिए और वो शांति नगर में जाकर एक सराय में ठहरा। वहाँ उसने आराम से खाया पिया और सो गया। सवेरे उठ करके वो नगर में घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि नगर के बीचों बीच चौक पर एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई है और वहाँ सभी नगरवासी जमा हो गए हैं और ऊंचा सा एक मंच बनाया गया है जहाँ राजा, मंत्री और सेनापति बैठे हुए थे। मैदान में 30 डाकुओं की लाशें रखी हुई थी। सभी नगरवासी बड़े हर्ष से बता रहे थे कि मंत्री, सेनापति ने डाकुओं का सफाया कर दिया, उन्हें मार डाला, इसलिए आज उन्हें वीरता का पुरस्कार मिलेगा। अब परमानंद भी वहां जाकर के तमाशा देखने लगा। महाराज जब पुरस्कार की घोषणा करने जा रहे थे तभी परमानंद उनके सामने पहुंचा और कहा, महाराज, इन सेनापति जी ने इन डाकुओं को मारा है तो इनसे पूछिए इनके कान कहाँ हैं। अभी तक किसी ने उन लोगों के कान तो देखे नहीं थे। अब सभी उन डाकुओं के कान देखने के लिए झुके पड़े। ये क्या? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन डाकुओं के कान तो वास्तव में ही नहीं थे। राजा ने पूछा, सेनापति जी बताओ इन डाकुओं के कान कहाँ हैं। अब मंत्री जी और सेनापति जी दोनों बगलें झांकने लगे। वो तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। तभी परमानंद सामने आया और कड़क कर बोला, यह जवाब देंगे, डाकुओं को मैंने मारा है, ये श्रेय ले रहे हैं। राजा ने मंत्री और सेनापति से पूछा, क्यों सेनापति, ये सही कह रहे हैं? सेनापति ने कोई जवाब नहीं दिया। यह क्या जवाब देंगे? कहते हुए परमानंद ने वो चादर खोलकर डाल दी जिसमें डाकुओं के कान थे और महाराज से कहा कि महाराज, इन डाकुओं को मैंने मारा है और सेनापति जी का इसका श्रेय अपने आप में झूठा ले रहे हैं। महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय सेनापति को उनके पद से हटा दिया और परमानंद को अपने राज्य का सेनापति बना लिया और उसी समय सम्मान कर 30 मार्खा की उपाधि उनको दे दी। अब शांति नगर के सेनापति जो थे परमानंद बन चुके थे, उनको भी ये अनायास मौका मिला था। अब परमानंद के लिए धन और शान शौकत की कोई कमी तो नहीं थी, मगर अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी और एक बहुत बड़ी परीक्षा जो थी वो उनका इंतजार कर रही थी। अब परमानंद के तो अच्छे दिन आ चुके थे क्योंकि अब वो चैन की बंसी बजाते थे। सेनापति को तो पद से हटा के दिए गए थे, लेकिन एक काम सेनापति ने किया कि अपनी बेटी का विवाह इस सूरवीर परमानंद से
कर दिया। इतना वीर और साहसी शायद इस धरती पर तो था ही नहीं। इस प्रकार उनका सौहार्द बना रहा। अच्छे दिन गुजर रहे थे, तभी मुसीबत ने दस्तक दे दी। ये उन दिनों की बात है जब छोटे छोटे राज्य होते थे और वे एक दूसरे राज्य पर हमला करते रहते थे। जो भी कमज़ोर पड़ता था वह उस पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लेते। यही क्रम चलता रहता था। अब शांति नगर के पड़ोसी जो राज्य था कीर्तिनगर, उसका राजा दुर्जन सिंह था। वो शांति नगर के राजा स्वरूप सिंह को कमज़ोर राजा समझता था। बहुत दिनों से उसकी इस राज्य पर नियत रखी हुई थी। वह जब तब इस राज्य पर छिटपुट हमले करता रहता था, जिससे शांति नगर के राजा स्वरूप सिंह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाते थे। हमेशा उसके आतंक में जीते थे वो। अब उनके हाथ में जब इतना बड़ा साहसी और वीर योद्धा आ गया, उसने पलक झपकते ही 30 डाकुओं का सफाया कर डाला, तो उनके मन में उत्साह की लहरें हिलोरे लेने लगी। एक अद्भुत वीरता उछाल मारने लगी जो उन्हें बैठने नहीं देती थी। सर्वथा नवीन जोश का संचार हो गया जिसने उनके प्राणों को विकल कर दिया था। अब झटपट उन्होंने एक सभा बुला डाली। अब देरी करना ठीक नहीं है। उन्होंने मंत्री से सलाह मशवरा करके उस राज्य पर हमला करने की योजना बना डाली और अपने सेनापति परमानंद से पूछा भी नहीं। अरे भाई, इसमें पूछना क्या? जब इतना बहादुर योद्धा है तो फिर डर किस बात का है? अब तो कुछ भी हो सकता है। कीर्तिनगर पर हमला बोलने के लिए सेना का घेरा डाल दिया गया। सेनापति परमानंद को महाराज ने जोश में हुमकते हुए आदेश दिया, सेनापति जी, अपनी सेना सजाओ। कीर्तिनगर पर ऐसा हमला बोलो कि दुर्जन सिंह जीवन भर याद रखे। इतना कहकर जब वो अपनी खुशी संभाले नहीं संभली उनसे, तो राजा स्वरूप सिंह ने दुर्जन सिंह की संभावित दुर्घटना की कल्पना करके अपने एक अट्ठास करते हुए अपने मंत्रीगण और सभासदों को कपा डाला। परमानंद ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में आया कि भगवान कहीं से धरती फट जाए और उसमें ये राजा समा जाए। उसे उस पर इतना क्रोध आ रहा था कि अगर उसके भाभी के लड्डू बचे होते तो वो 2 लड्डू इस राजा को भी खिला देता। लेकिन ये बातें तो बस सोच के ही उसका कुछ नहीं कर पाया वो। अब सेनापति परमानंद युद्ध के लिए जा रहे थे। राजा ने परमानंद से कहा कि सेनापति जी, अपना घोड़ा चुन लीजिए। अस्तबल में सभी घोड़े खड़े थे। परमानंद ने देखा कि सारे घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा था जो 3 टांग पर खड़ा था और अपनी एक टांग ऊपर किए हुए था। परमानंद ने वही घोड़ा चुना। परमानंद ने सोचा कि यह घोड़ा लंगड़ा है और धीरे धीरे चलेगा। जब सारी सेना आगे निकल जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा और सेना लड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। उनके इस घोड़े के चयन को देखकर मंत्री ने सराहा और राजा से कहा कि देखिए महाराज, सेनापति जी कितने पारखी हैं। उन्होंने सबसे उच्च नस्ल के घोड़े को चुना है। असल में इस घोड़े की नस्ल ऐसी है कि यह अपने एक पैर को बराबर आराम देता रहता है, इसलिए देखने में लगता है कि ये 3 पैरों पर खड़ा है। एक पैर को बराबर आराम देता रहता है, इसलिए भागने में सबसे तेज घोड़ा होता है। अब बेचारे परमानंद को ये बात कहाँ मालूम थी, इसलिए वो इसमें धोखा खा गए और उन्होंने सबसे तेज भागने वाले घोड़े का चयन कर लिया। महाराज ने गदगद होते हुए कहा कि वही तो, सेनापति के बराबर योद्धा कोई नहीं है। सेनापति परमानंद अपने घर में युद्ध के लिए विदा लेने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घोड़े पर मुझे भली प्रकार से बांध दो। पत्नी जो थी आश्चर्य से बोली कि ऐसा क्यों? परमानंद अपना पूरा साहस और शक्ति बटोरते हुए बोले, इसलिए कि मैं विकट युद्ध करूंगा तो कहीं गिर ना जाऊं, जान की बाजी लगाकर लड़ूं और मैदान फतेह करके लौटूं। इसलिए परमानंद की पत्नी ने उसे घोड़े से बिल्कुल जकड़ करके बांध दिया। 2 तलवारें उनकी कमर में बांध दी और 2 तलवारें उन्होंने हाथ में ले ली और उसके बाद युद्ध के लिए वो रवाना हो गए।
परमानंद का घोड़ा भी उनके लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था। जिसे वो लंगड़ा समझते थे वो हवा से बातें कर रहा था। जैसे ही वो भागा कि परमानंद की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। परमानंद अपने देवी देवताओं को मनाते हुए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। वो गला फाड़ करके चिल्ला रहे थे। जो सैनिक समझ नहीं पा रहे थे, उस समय नगाड़े और रणभेरी बज रही थी, तो उसमें उनकी आवाज में ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जोशपूर्ण स्वर जो था वो सैनिकों के उत्साह के लिए नारे लगा रहे हैं या फिर वो चिल्ला रहे हैं। अब परमानंद तो घोड़े से बंधे हुए थे और 2 तलवारें उनकी कमर में बंधी थी। दोनों तलवारें उन्होंने हाथ में थाम रखी थी। 2 तलवारें। जैसे ही घोड़ा भागा कि उनकी रूह फना हो गई। बाप रे बाप, इतनी तेज चाल का घोड़ा। पहले तो वो हिम्मत बांध रहे थे, फिर डर के मारे वो चिल्लाने लगे। खैर, उनकी इस जोशपूर्ण गर्जना से सैनिकों में अभूतपूर्व उत्साह और अविश्वसनीय उत्साह जो था वो बढ़ता जा रहा था। जितने वेग से उनका घोड़ा भाग रहा था, उतने ही जोर जोर से वो दहाड़ रहे थे। और इन सबसे जोर उनकी सेना जयघोष के नारे लगाते हुए भागती चली जा रही थी। अपने हाल पर तो परमानंद ही जानते थे कि युद्ध मैदान में जाते समय परमानंद के तृपण कांप रहे थे। वे अब इस तूफानी घोड़े की रफ्तार से मुक्ति पाना चाहते थे, रुकना चाहते थे। वो अब वे चारों तरफ देख रहे थे कि कोई सहारा मिल जाए जिसे वो पकड़ ले। दूर से उन्होंने देखा कि 2 पेड़ नज़दीक आते जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही योजना बना ली। उन्होंने तलवारें फेंक दी और जैसे ही घोड़ा सरपट पेड़ों के बीच से निकला, उन्होंने वो पेड़ जो था वो पकड़ लिया, इस उम्मीद में कि शायद इससे घोड़ा रुक जाए। मगर वो तूफानी घोड़ा कहाँ रुकने वाला था। वो जोर लगाकर भागा तो वो दोनों पतले पेड़ उखड़ करके परमानंद के हाथों में आ गए। अब परमानंद की मूर्ति बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। सामने कीर्तिनगर के सेनापति ने अपनी सेना को सजाया था युद्ध के लिए। जैसे ही दुंदुभी बजी, उन्होंने और उनके सैनिकों ने देखा कि सामने से आफत का परकाला बने हुए सेनापति परमानंद 30 मार्खा चला आ रहा है, जो भयानक सुर में चिल्ला रहा था। उसके सैनिकों का जोश भी चरम पर था। ऐसे अद्भुत जोशीले वीर को देखकर सेनापति के मन में दहशत बैठ गई। एक तो वो पहले ही उनकी बहादुरी के किस्से सुन चुका था और उसके बाद उनका ये रूप अत्यंत भयानक होकर उन्होंने मन में सोचा कि उफ, ये हथियारों की जगह पेड़ों का इस्तेमाल करता है। ये कितना बलशाली है। मैं तो इसके हाथों चींटी की मौत मारा जाऊंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं। ऐसे जान तो बच सकती है, यहाँ तो बचने का अवसर ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने घोड़ा घुमाया और सरपट वहाँ से भाग गया। उसके सैनिक जो अभी तक बिल्कुल हतप्रभ होकर के सेनापति 30 मार्खा को देख रहे थे, उन्होंने आज्ञा लेने के लिए सेनापति की तरफ देखा तो देखा कि सेनापति तो भागता जा रहा है। जब सेनापति को भागते देखा तो सेना भी अपने प्राण की रक्षा के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में वहाँ मैदान साफ हो गया। जीत होते देखकर परमानंद की सेना खुशी से झूम उठी। परमानंद को अब घोड़े से भी नहीं उतारना पड़ा। सैनिकों ने ही परमानंद को खोल खोल करके अपने कंधों पर उठा लिया और वो खुशी से नाचने लगे। सेनापति की जय के नारे लगने लगे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने स्वरूप सिंह राजा से संधि का प्रस्ताव भेजा और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब कीर्तिनगर राजा स्वरूप सिंह के कब्जे में था। राजा स्वरूप सिंह के जाने कब के पाले हुए सपने थे वो आज जो पूरे हो गए। वो तो गदगद थे और परमानंद के ऊपर 100 जान से न्यौछावर हो रहे थे। कीर्तिनगर के राजा दुर्जन सिंह ने उन्हें अकूत संपत्ति, उपहार, हाथी घोड़े, बड़े बड़े थालियों में भर करके हीरे जवाहरात, सोने के असरफियाँ भेजी। अब विजय प्राप्त करके लौटी हुई सेना का और सेनापति परमानंद 30 मार्खा का नगरवासियों ने बहुत स्वागत किया। सेनापति का एक शानदार जुलूस निकाला गया जिसमें उसका अभिनंदन किया गया। राजा स्वरूप सिंह ने उनके लिए खजाने के द्वार खोल दिए, एक शानदार महल बनवा दिया।
अब तो राजा के सबसे खास वो बन चुके थे। इस प्रकार परमानंद बड़े ही सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। अब इधर जो है दूसरी तरफ राज्य वैद्य सदानंद की जो पत्नी थी, उसने एक निठल्ले को तो वहां से भगा दिया था और सुना था कि वो अच्छी तरक्की कर गया। अब उसके यहाँ जो ये ब्रह्मानंद नाम का निठल्ला रह रहा था, सदानंद की पत्नी ने अब की बार उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भैया तुम यहाँ से चल करके फिर कहीं देखो, ऐसे पड़े पड़े तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब ये बात ब्रह्मानंद को जो है बहुत ही नागवार लगी। ब्रह्मानंद भी रोजगार की तलाश में निकल पड़े। ब्रह्मानंद ने पश्चिम दिशा का रुख किया। तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, तिगड़मी और दिमागदार तो ब्रह्मानंद ही था। पूरे दिन चलने के उपरांत उसने अपने राज्य की सीमा छोड़ी और वो विजयनगर की सीमा में दाखिल हो गया। जब ब्रह्मानंद विजयनगर की सीमा में दाखिल हो गया और वो राजा सोमवर्मन के दरबार में पहुंचा, राजा को प्रणाम करके ब्रह्मानंद बोला कि महाराज हमें अपने यहाँ सेवा करने का मौका दीजिए, मैं नौकरी की तलाश में आपके यहाँ आया हूँ। वर्मन जो थे उसकी बातचीत करने के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूँगा, लेकिन यह तो बताइए आप काम क्या करेंगे। ब्रह्मानंद के कहा कि महाराज आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। राजा चौंके और किंचित नाराजगी भरे स्वर में वो बोले कि इतने बड़े पद पर मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ, ऐसे तो कई लोग आते हैं। अरे हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को इतने जिम्मेदार पद पर थोड़े ही रख सकता हूँ, यह तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और सबसे पहले तुम साबित करो कि तुम मेरे पहले वाले सलाहकार से ज़्यादा योग्य हो, तभी तो मैं उसे हटा करके तुम्हें रखूँगा। पहले तुम साबित करो कि तुम सलाहकार बनने योग्य हो या नहीं। अब ब्रह्मानंद बोला कि बताइए महाराज, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, मुझ में दिमाग की कमी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। महाराज ने सोचा कि यह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहा है, कहीं यह बड़बोला तो नहीं है, इसकी परीक्षा लेकर के देख ली जाए, देखें ये क्या करता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी 3 परीक्षाएं लूँगा, अगर तुम मेरी इन 3 परीक्षाओं में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपना सलाहकार बना लूँगा और तुम जो भी वेतन मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मानंद ने कहा महाराज अगर मैं परीक्षा में पास हो जाऊं तो आप मुझे अपना सलाहकार बना लें और 1000 मोहरें मैं रोज लिया करूंगा। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन जाओ पहले तो मुझे आज 1000 मोहरें कमा करके दिखाओ, जगह तुम्हें हम बताते हैं। निगरानी के लिए राजा ने अपना एक नौकर भी उसके पास बिठा दिया कि बाद में हम इससे सारा विवरण पूछेंगे कि इसने कैसे मोहरें कमाई हैं। ब्रह्मानंद राजा की बताई हुई जगह पर बैठ गया। उसे बैठे थोड़ी देर हो गई कि उसने अपना दिमाग दौड़ा ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में उसके दिमाग में खुराफात आ गई। उसने देखा कि जहाँ वह बैठा हुआ है उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची कई मंजिला की इमारतें बनी हुई थी जो बड़े बड़े नगरपति सेठों की थी। ब्रह्मानंद उनमें से एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी देखिए आप खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए राजा ने मुझे तारे गिनने के काम में लगा रखा है और इधर के तो मैंने सारे तारे गिन लिए, मगर आपकी अटारी के पीछे के तारे नहीं गिन पा रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास नहीं है तो इस नौकर से पूछ लो। ब्रह्मानंद ने अपने साथ आए हुए नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौकर ने तुरंत ही हाँ में मुंडी हिला दी। तो सेठ ने ऐसे अजीबोगरीब काम के बारे में सुनकर के हैरान होते हुए पूछा कि मैं क्या करूं? करना क्या है कि आप ऊपर की 2 मंजिलों की जो अटारियां हैं वो आपको तोड़नी पड़ेंगी, तभी छुपे हुए तारे सामने आ पाएंगे। आप तो अटारियों ने आपकी जो अटारियां हैं उन्होंने तारों को ढक रखा है, करना ये है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है?
सेठ परेशान हो गया, मेरी इतनी कीमती भवन की अटारियां कैसे तोड़ दी जाएंगी? मजबूरी है नहीं तो तारे नहीं गिने जा सकेंगे, ब्रह्मानंद ने जवाब दिया। सेठ ने विनती करते हुए कहा कि देखिए, आप कुछ भी इंतजाम कर लीजिए, कहीं दूसरी जगह बैठ कर के तारे गिन लीजिए, पर मेरी अटारी को छोड़ दीजिए। इसके एवज में मैं आपको 100 मोहरें देता हूं। ब्रह्मानंद ने मोहरें रख ली और दूसरे सेठ के पास पहुंचा। उससे भी उसने वही बात कही कि तारे गिनने में बाधा आ रही है, आपकी ये मंजिल तोड़नी पड़ेगी। उस सेठ ने भी उन्हें 100 मोहरें दे दी। इस प्रकार ब्रह्मानंद ने 1000 जो मोहरें थी, 1000 राजा ने कहा था, लेकिन उसने 2000 मोहरें इकट्ठी कर ली और राजा को ले जाकर के वो दे दी। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नौकर से पूछा तो नौकर ने सारा हाल कह सुनाया। राजा बहुत प्रभावित हुए और उनके मुख से निकला कि वास्तव में तुम दिमागदार हो। ब्रह्मानंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरे दिन राजा ने उन्हें फिर बुलाया, कहा कि ब्रह्मानंद जाओ, आज तुम्हारी ड्यूटी नदी के पुल पर लगी है, तुम वहीं बैठो और 1000 मोहरें कमा कर दिखाओ। ब्रह्मानंद ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, और वो जाकर के पुल पर तैनात हो गया। उसने देखा कि वो वहाँ का जो भारी भीड़ है, वहाँ पर पुल पर माल और सामान से लदे हुए जहाज और नावों का आना जाना लगा हुआ था। ब्रह्मानंद थोड़ी देर तक तो सोचता रहा कि इसमें क्या किया जा सकता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और वो नदी के किनारे ध्यानमग्न होकर के बैठ गया और लहरें गिनने का अभिनय करने लगा। उसने लहरें गिनने का काम थोड़ी देर तक किया। उसके बाद वो नदी के किनारे पहुंचा और वहां से गुजर रहे एक बड़े जहाज को रोककर कहा कि रुक जाओ, मैं अभी यहाँ लहरें गिन रहा हूँ, यहाँ बांध बनेगा। मैं लहरें गिनकर नदी का परिमाप जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। राजा ने मुझे इस काम पर लगा रखा है और तुम्हारे जहाज के गुजरने से लहरें टूट जाती हैं। ब्रह्मानंद में उधर की नावें और जहाज उधर रोक दिए और इधर के इधर रोक दिए। एक ही घंटे में वहां बहुत लंबी भीड़ लग गई। अब सभी को देर हो रही थी। सब दौड़ दौड़ कर ब्रह्मानंद के पास आ रहे थे, कह रहे थे कि इन जहाज़ों को निकलने दीजिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, इस पर माल लदा हुआ है, हमसे 50 मोहरें ले लो और जहाज और नावों को निकल जाने दो। ब्रह्मानंद ने कहा कि ठीक है, देखो मैं देखता हूँ। अब तो थोड़ी देर बाद में ही ब्रह्मानंद के पास मोहरों की ढेरी लग गई। रात को काम खत्म करके जब वो राजा के पास पहुंचा तो उसने वो थैली महाराज के सामने उलट दी। महाराजा मोहरों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने नौकर से पूछा कि उन्होंने सारा विवरण बता दिया। नौकर ने, राजा ने कहा कि उठो, वाह वाह, यह सचमुच दिमागदार है, बस अब इसकी एक परीक्षा और बाकी है। अब राजा सोमवर्मन ने ब्रह्मानंद से कहा कि ब्रह्मानंद, तुम्हारी आखिरी परीक्षा शेष रह गई है। ब्रह्मानंद ने प्रणाम करते हुए कहा कि जो आज्ञा महाराज, आप परीक्षा ले सकते हैं। दूसरे दिन महाराज ने अपना दलबल सजाया और कहा कि आज गंगा स्नान करने चलते हैं। ब्रह्मानंद को भी साथ ले लिया। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। नौकर चाकर और तड़क भड़क के वहाँ जो है धूम मच गई। वहाँ का अद्भुत नज़ारा देख करके ब्रह्मानंद मोहित हो रहा था। प्रभात की जो लालिमा गंगा की लहरों में उतर आई थी। गंगा के शुद्ध जल की लहरें बनती टूटती थी। आज सुबह से ही वहाँ कोई स्नान कर रहा था, कोई आरती कर रहा था, कोई सुबह श्लोक पढ़ रहा था, कोई वंदना कर रहा था। धीरे धीरे दिन जो था वो चढ़ने लगा। महाराज ने ब्रह्मानंद को एक मटकी देते हुए कहा कि ब्रह्मानंद जाओ, 1 किलो घी की व्यवस्था मेरे बिना पैसे लिए ही करके लेके आओ। अब ब्रह्मानंद ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर उसने मटकी ली और नज़दीक के बाजार में गया। राजा ने नौकर को उसके साथ कर दिया था। ब्रह्मानंद एक दुकानदार के पास गया और कहा कि हमारे मालिक यहाँ पास में ही ठहरे हैं, 1 किलो घी चाहिए। उसने कहा ठीक है, ले लो, पहले अपने मालिक को दिखा दूं, पसंद कर लेंगे तभी तो लूँगा। थोड़ी देर बाद ब्रह्मानंद मटकी लेकर के लौट आया।
और वापस उस दुकानदार को दे गया। क्रोधित होते हुए बोला कि तुम नकली घी बेचते हो। हमारे मालिक ने देखा तो वो नाराज हो गए। वह तो यह मटकी ही फोड़े दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यह घी दुकानदार का है, नष्ट हो जाएगा। तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है। घी वास्तव में मिलावटी था। दुकानदार थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वापस कर लेता हूँ। उसने घी वापस अपने बर्तन में डाल लिया। मटकी में जो घी लग रहा था उसे ब्रह्मानंद भली भांति पहुँच कर एक बर्तन में उसने कर लिया। अब वो दूसरे दुकानदार के पास में जा पहुँचा और उससे कहा कि 1 किलो घी चाहिए, और वहाँ भी वही बात दोहराई और उसका भी घी वापस करके मटकी पहुँच कर एक बर्तन में कर लिया। इस प्रकार घंटों तक उस बाजार से, एक बाजार से और दूसरे बाजार में वो यही काम करता रहा। अब उसका वो बर्तन धीरे धीरे भर चुका था। फिर उसने वह बर्तन महाराज को दे दिया। महाराज ने कहा, पूरा घी हो गया। महाराज से उसने कहा, ब्रह्मानंद ने कहा कि देख लीजिए महाराज, 1 किलो से ज़्यादा ही है। महाराज ने उस नौकर से सारा हालचाल पूछा तो नौकर ने सारा विवरण बता दिया। अब महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उनका पहले वाला सलाहकार वास्तव में इतना बुद्धिमान नहीं था। राजा ने वापस आकर सलाहकार को हटाकर ब्रह्मानंद को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। ब्रह्मानंद धीरे धीरे राजा के दाहिना हाथ बन चुके थे। वो सब महत्वपूर्ण सलाह मशवरा राजा उसी से लिया करते थे और कई महत्वपूर्ण फैसले उनके बिना अधूरे ही रहते थे। ब्रह्मानंद के दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। इस प्रकार से सभी भाइयों ने अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो देखिए, है ना ये 3 भाइयों की किस्मत की एक अजब कहानी। क्योंकि किस्मत के अनुसार ही उनको ऐसा सब कुछ मिला। खैर, कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना